बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी को पूरा साल के लिए सेव करने की बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं, जिससे स्ट्रॉबेरी पूरा साल इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आप पूरा साल स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड रेसिपीज़ बना सकेंगे। शेक बनाएं, केक बनाएं, ट्राइफल बनाएं, सब इंशाल्लाह आपका बहुत लजीज और बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी जैसा बनेगा। और मार्केट से कई गुना बेहतर जैम घर पे बनाने की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जो आपको बहुत पसंद आएगी। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप स्ट्रॉबेरी फ्रेश इंशाल्लाह और स्ट्रॉबेरी का जैम पूरा साल जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन हाफ़ kg फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली हैं। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धोने के बाद उनका ग्रीन पार्ट अलग कर लेंगे और तमाम स्ट्रॉबेरीज़ के ग्रीन पार्ट्स को इसी तरीके से अलग कर लेंगे। तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को हमने धोने के बाद अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। अब हम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को सेव करने की टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। और स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए भी आपको स्ट्रॉबेरी को कम से कम ओवरनाइट फ्रीज़ करना ज़रूरी होगा। इसी टिप्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी एयर टाइट जार लेंगे, उसको धोने के बाद अच्छे से खुश्क कर लेंगे और उसमें हाफ़ स्ट्रॉबेरी जो है ऐड कर लेंगे। हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ में हम तकरीबन 1 पाव दानेदार शुगर ऐड करेंगे। हाफ़ स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद हाफ़ शुगर ऐड करेंगे और उसके बाद हम मज़ीद हाफ़ स्ट्रॉबेरीज़ जो हमारे पास बच गई हैं वो ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से हम शुगर और स्ट्रॉबेरीज़ की लेयर जो है लगा लेंगे। जितनी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ ज़्यादा होंगी उतनी हम इसमें शुगर ज़्यादा ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ के लिए 1 पाव शुगर जो है काफ़ी है। अगर आपने इसका जैम बनाना है तो उसके लिए भी स्ट्रॉबेरीज़ में शुगर की यही क्वांटिटी काफ़ी रहेगी। अब स्ट्रॉबेरीज़ और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसे फ्रीज़ कर देंगे। अगर आपने जैम बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करके भी इसका जैम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेव करनी है स्ट्रॉबेरी तो इसी तरीके से पूरा साल अगर स्ट्रॉबेरी पड़ी रहेगी तो स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमें तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ किए हुए और देखिए माशाल्लाह जो हमने इसमें शुगर ऐड की थी उसका शीरा बन चुका है। अगर आप इसको पूरा साल के लिए भी सेव करेंगे तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद भी आपकी स्ट्रॉबेरी इसी तरीके से बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसके कलर और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। और इन्हीं स्ट्रॉबेरी से हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे जो इंशाल्लाह मार्केट से कई गुना बेस्ट होगा। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के बाद उसमें स्ट्रॉबेरीज़ को उसके शीरे समेत ही ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी शुगर कम लग रही थी इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी शुगर मज़ीद ऐड की है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्ट्रॉबेरीज़ को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से स्ट्रॉबेरीज़ जो है गल चुकी हैं शीरे के अंदर। अब हम मैशर से स्ट्रॉबेरीज़ को मैश कर लेंगे। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स वाला जैम चाहिए तो आप हैंड मैशर से स्ट्रॉबेरीज़ को मैश करें, वरना आप इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने से बिल्कुल स्मूथ जो है स्ट्रॉबेरी जैम रेडी होगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ ब्लेंड किया हुआ जैम भी शेयर करेंगे और ये चंक्स वाला जैम भी। दोनों तरीके के जैम जो है बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हैंड बीटर से मिक्स करने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने से जैम हमारा ख़राब नहीं होगा और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगा। सिरका ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और जब जैम इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। बहुत ही ज़बरदस्त जैम बन के रेडी हुआ है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ठंडा होने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट बोतल में भर के रख लें। इंशाल्लाह पूरा साल बिल्कुल भी ना तो ख़राब होगा ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। ये तकरीबन हमारा 1 साल पुराना जैम है जिसे हमने ब्लेंड करके बनाया था और देखिए माशाल्लाह अभी तक इस जैम के ना तो कलर में कोई फ़र्क आया है और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आया है। बेहतरीन जैम की पहचान ये होती है कि उसे अगर आप फ्रीज़ भी करेंगे तो वो जमेगा नहीं। और इस जैम को फ्रीज़ किए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें, बिल्कुल हमारे फ्रेश जैम जैसा है। मार्केट से कई गुना बेस्ट जैम बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट से हमने बहुत ही ज़बरदस्त जैम जो है घर पे रेडी किया है। आप इसे पूरा साल सेव कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।